मीरा, ये सब क्या था? ये क्या किया तुमने? मैंने वही किया मैडम जो मुझे करना चाहिए था। कानूनन बटरफ्लाई क्लब पर कोई केस नहीं बनता, इसीलिए मैंने पायल की एफआईआर रजिस्टर नहीं की। उनका क्लब, उनके रूल्स, इसमें कानून क्या कर सकता है मैडम? ओके, लेकिन तुमने जो किया उससे बहुत से औरतों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं मीरा। 6 मीटर के कपड़े के लिए इतना बवाल मैडम? क्या इतनी सी बात से औरतों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए? 6 मीटर का कपड़ा नहीं है मीरा वो। जब साड़ी पहनती है ना औरत तो एक संपूर्ण भारतीय नारी कहलाती है वो। सिर्फ कपड़े का ऐसा टुकड़ा नहीं है वो भारत की संस्कृति का गौरव है। समझ रही हो हमारी बात को? करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही है मीरा। औरतें जो है साड़ी को लेकर बहुत इमोशनल होती हैं, उससे बहुत अटैच्ड होती हैं। और अगर कोई इंसान नेगेटिविटी फैला रहा हो साड़ी के नाम पर तो हमें उसे रोकना चाहिए। मैडम सर बिल्कुल सही कह रही हैं। साड़ी तो औरतें हर जगह पहनती हैं। मतलब मंदिर हो, त्योहार हो, पूजा हो, घर का कोई कार्य हो, साड़ी ही पहनी जाती है। पूजा में शॉर्ट ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, पर अलाउड नहीं है, ये किसी कानून में नहीं लिखा है। अरे ये क्या कह रही हैं आप? कौन सी बेवकूफ औरत होगी जो पूजा में शॉर्ट ड्रेस पहन के बैठेगी? सदियों से औरतें जो है वो पूजा के पवित्र वातावरण की पवित्रता का पूरा सम्मान रखती आई हैं। इतना ही नहीं, पूजा स्थल के सामने से भी गुजरती है ना तो सर पे पल्ला करती है। इतना मानती हैं हम औरतें अपने धर्म और अपनी संस्कृति को। छोटे कपड़े कहीं पहन सकते हैं, कहीं नहीं, चलता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। पर साड़ी कहीं पहन सकते हैं, कहीं नहीं, तो इस पर इतना बवाल? कंफ्यूज्ड ह्यूमन, कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन। यही होता है जब मशीन को ना इंसान के सर पे लाके बिठा दिया जाता है। आधा उम्र तो इनको सही गलत समझाने में ही लग जाएगा हमारा। ये जो रायते फैलाएंगे उसको समेटने में लग जाएगा। नहीं मैडम सर, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। अभी आगे आगे देखिए, ये टीम का डब्बा खाकर जलवा दिखाएगा हमको। इसका ट्रेनिंग खत्म होते होते ना हमको बहुत सारे अभी पत्थर झेलने हैं। ओके, आप शांत हो जाइए। देखिए मीरा, इंसानों के बहुत से बिलीफ्स होते हैं, बहुत सी आस्थाएं होती हैं जिन्हें संविधान भी बहुत रिस्पेक्ट देता है, जो हमें भी मानने चाहिए। लेकिन ये सब हम तुम्हें बाद में समझाएंगे। फिलहाल हम प्लीज केस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। नहीं मैडम सर, हम जरूर करते केस पे कॉन्सेंट्रेट, पर हमें लगता है कि ये जो खिचड़ी है ये मीरा ने पकाई है, तो टेस्ट भी मीरा ही करे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ये केस उन्हीं को ही दीजिए ताकि डिपार्टमेंट को भी पता चले कि उनका जो ये टीन का डब्बा है ये कितना काबिल है। हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। पता चल जाएगा कि क्या फर्क होता है जब एक इंसान केस सॉल्व करता है और एक टीन का डब्बा जो केस का जुलूस निकालता है। दे दीजिए इनको, सिखाइए इंसानी जज्बात। अगर ये सीख पाए तो मैडम सर हमें इस झमेले से आप दूर रखिए। ओके ठीक है मीरा, ये केस आप सॉल्व करेंगे बिना कोई बवाल खड़ा किए, मीडिया को इन्वॉल्व ना करते हुए और अपनी आइडेंटिटी छुपा कर इस केस को सॉल्व करना होगा। ओके, और क्योंकि तुम्हारा पहला केस है इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे, पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहेंगे। क्लियर? क्लियर मैडम सर, थैंक यू। ओके गुड, चलिए। बहुत बढ़िया। अब डीएसपी सर को पता चल जाएगा कि क्या फर्क है एक इंसान और एक मशीन में। क्या हुआ? आप क्यों परेशान लग रही है? कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं हम। मैडम सर का साथ भी नहीं दिया जाता और उन्हें किसी मुश्किल में अकेले छोड़ा भी नहीं जाता। जाइए जाइए जाइए, उनका साथ देने के लिए जाइए। कुछ कहने की जरूरत नहीं, जाइए। संतु जी, बदनमुआ का जहरीला काढ़ा पी लीजिए। कैसी पतली सी हो गई है आप संतु जी। अरे वाह संतु जी। नहीं मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी स्मार्ट है, तो ये गलती कैसे हो सकती है? वही तो है ना, हमें भी लग रहा है कि मैडम सर ऐसी गलती कैसे कर सकती है? वो किसी मशीन का साथ कैसे दे सकती है? मैं मीरा मैडम की बात कर रही हूँ। हाँ वही कि वो इतनी स्मार्ट है, इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी हर चीज में परफेक्ट है। वो उनके सिस्टम में ये साड़ी जैसा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो फीड कैसे नहीं है? मुझे और अच्छे से मीरा को अपडेट करना पड़ेगा, और जब तक अच्छे से अपडेट नहीं कर देती ना तब तक शपथ लेती हूँ कि चाय नहीं पीऊंगी। वैसे संतु, पता है तुमको, हमारे घर में जो सिलाई मशीन है ना उसको भी हम कभी इतना प्यार नहीं करते, और तुम उस मशीन पे इतना जान छिड़क रही हो। नहीं पुष्पा जी, मशीन होती है इंसानों से बेटर। एटलीस्ट वो किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करती, किसी को हर्ट नहीं करती, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती है, सेल्फिश नहीं होती है, किसी का दिल नहीं तोड़ती। आप समझ रही है मेरी बात को?
संतु जी सारा गंदा बात अब पुष्पा जी के डायरेक्ट आंख में देख के कहे बोल रही थी, है ना? हाँ। हमें भी लगा। नहीं, इन शॉर्ट मेरा पॉइंट ये है कि कुछ कुछ चीजों में मशीन होती है इंसानों से बेहतर। संतु जी हम मानते हैं कि कुछ कुछ चीजों में मशीन होती है इंसान से बेहतर, लेकिन मशीन होती तो मशीन ही है ना। हाँ। अब मशीन कितना भी कोशिश कर ले वो इंसान तो नहीं बन सकती। अब देखिए मीरा मैडम को ही ले लीजिए, मीरा मैडम चाहे जितना भी कोशिश कर ले वो करिश्मा मैडम का भौकाल कहाँ से ला पाएंगे, वो हसीना मैडम का जज्बात कहाँ से ला पाएंगे। हमको तो पूरा यकीन है संतु जी, जो साड़ी वाला केस है ना, इसमें जीत करिश्मा मैडम और हसीना मैडम का ही होगा, देखिएगा। पक्का? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले मीरा मैडम केस सॉल्व कर देंगी। अच्छा तो एक काम करते हैं, हाँ। हम शर्त लगाते हैं। शर्त? हाँ, मतलब अगर ये केस मीरा मैडम से पहले मैडम सर और करिश्मा जी सॉल्व करती है तो फिर तुमको भी मानना पड़ेगा भाई कि इंसान बेहतर होते हैं मशीनों से। हाँ ना, ठीक है, मंजूर है। लेकिन अगर मीरा मैडम ने केस सॉल्व किया तो आपको वो याद है पिछली बार आपने जो शर्त लगाई थी और हार गई थी और सैलरी नहीं दी थी 1 महीने की, है ना? हाँ, बस वही पैसे आप हमें देंगी। बोलो मंजूर है? कुछ और करते हैं ना? हाँ नहीं, आपको पैसे ही देने पड़ेंगे पुष्पा जी। ठीक है, मंजूर है। और अगर ऐसा हो गया तो हम भी मान जाएंगे कि जो मशीन होता है ना वो इंसान से बेहतर होता है, और हम भी संतु जी की टीम में। डन। शपथ। ठीक। ये प्लेट्स अंदर रख दो और सारे ग्लासेस सीधे होने चाहिए। ओके मैम। सुनो, जी मैम। ये वाली चेयर को एग्जैक्टली सेम एंगल में रखना, सामने होनी चाहिए। ओके मैम। सुनिए, आपके यहाँ जो मिसेस मलखानी हैं वो। हे हाय, सो गुड टू सी यू अगेन। और आप हसीना मलिक, आप वही हसीना मलिक है ना जिसके चर्चे पूरे लखनऊ में है? जज्बाती एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट क्राइम। अरे आपने क्यों तकलीफ की यहाँ पे आने की? हमें बुला लेते, हम आ जाते। नहीं, हमें आपसे काम था तो हमें ही आना था। ये भी ठीक है। 1 सेकेंड, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मैडम के लिए कुछ स्पेशल लेकर आओ। जाओ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। हम बस यहाँ रूटीन इंक्वायरी के लिए आए हैं, थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका। आप जानती हैं कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई थी क्योंकि यहाँ कुछ औरतें आई थी जिनको आपने इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी थी। हम बस वजह जानना चाहते हैं। श्योर। देखिए हसीना जी, हर बिजनेस की अपनी पॉलिसीज होती हैं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं जिसे सबके सामने डिस्कस नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से हमारे भी क्लब का एक रूल है, साड़ी इज नॉट अलाउड। एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी छोटी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है। और वैसे भी एक छोटा सा रूल तो है। देखिए मिसेस मलखानी, जो आपके लिए एक बहुत छोटा सा रूल है, उस घटिया से रूल की वजह से बहुत सी महिलाओं को ठेस पहुंची है। इनफैक्ट हमें तो बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है कि आप एक औरत होकर ऐसा कैसे कर सकती हैं। हिंदुस्तानी औरतों के लिए साड़ी तो उनकी पहचान है और आप उसी पहचान की तौहीन कर रही हैं। देखिए हसीना जी, ये एक रेप्यूटेड क्लब है। यहाँ पे बड़े बड़े खानदानों के रईस बच्चे आते हैं। एंड साड़ी एंड ऑल दैट लुक्स सो शैबी। यहाँ का अपना एक ड्रेस कोड है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हमारा टोपा हो कभी। साड़ी से क्या प्रॉब्लम है तुमको? अम्मा है तुम्हारी? जी? अम्मा यानी मदर, जो बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है। हाँ, वो जानती हैं। जी नहीं, कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर याद तो करती होगी तुम उनको। तो जब तुम्हें तुम्हारी अम्मा का याद आता है तो वो तुम्हें कैसे दिखाई देती है? उन्होंने शर्ट पैंट पहना होता है, स्कर्ट पहना होता है, सूट पहना होता है या साड़ी? साड़ी। साड़ी। बताओ, इनकी अम्मा का याद साड़ी के बिना पूरा नहीं होता है तो फिर एक भारतीय नारी साड़ी के बिना कैसे पूरा होंगी? समझाइए हमको। एक भारतीय नारी पे साड़ी बहुत अच्छी लगती है, तभी वो भारतीय नारी कहलाती है। समझ रही हैं आप हमारी बात को? शुक्र मनाओ कि मैडम सर हमारे सामने खड़ी है, वरना हम तुमको ऐसा समझाते ना कि तुम्हारे यहाँ भेजे में ना डायरेक्ट हमारा बात घुसता, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता। समझ रही हो? करिश्मा सिंह। नहीं मैडम सर, सिर्फ 5 मिनट दीजिए, हमें इन्हें समझाना है आपके तरीके से। आप एक काम कीजिए, आप मीरा को बोलिए कि इनके क्लब में जितना भी इंडियन आइटम है वो देखे और हमें बताए कि कितना आइटम है इंडियन। हाँ मीरा, बताइए कितने इंडियन आइटम है यहाँ? ओके मैडम सर।
ऑलमोस्ट 50% मैडम। ओके मैडम सर, अब मीरा से कही कि जितना भी अंदर क्लब के इंडियन आइटम है ना, उसको सबको बाहर निकाले और बाहर फेंक दे। क्या? कहिए कहिए मैडम सर, आप हम पे भरोसा रखिए। जैसा करिश्मा सिंह कह रही है वैसा करिए। ओके मैडम सर। अरे नहीं, 1 सेकेंड, आप ऐसे कैसे हमारी क्लब की चीजें बाहर रख सकती हैं? रख दो। वैसे ही जैसे आप साड़ी वाली औरतों को ना यहाँ से बाहर करती हैं, समझ रही हैं आप हमारी बात को? उनका भी तो भारतीय वेशभूषा में आना यहाँ मना है ना, तो फिर ये बाकी इंडियन सामान अंदर का कर रहे हैं, उनको भी बाहर निकालो। और आप भी हमको इंडियन ही दिख रही है, तो फिर आप यहाँ काम कैसे कर सकती है? आपको तो सबसे पहले बाहर होना चाहिए। चलिए निकलिए आप यहाँ से। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, उन्हें उतारिए नीचे। वैसे तो मैडम जी, अब समझदार को इशारा ही काफी है, पर आपने तो इतना बड़ा तमाशा कर दिया, तो इट्स ऑल क्लियर। तो आपका ऑब्जेक्शन यही है ना कि इस क्लब में साड़ी अलाउड होनी चाहिए? वैसे ये हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, बट स्टिल इफ यू इंसिस्ट, देख लेते हैं कौन सही है और कौन गलत। तो ठीक है, आज रात को इस क्लब में सारी नाइट हो जाए। सारी की सारी फीमेल गेस्ट साड़ी में आएंगी एंड आप भी इनवाइटेड हैं। आप लोग भी शाम को जरूर आइएगा। सबकी एंट्री फ्री है। एवरीथिंग इज ऑन द हाउस। अरे वाह, आपको तो बहुत जल्दी बात समझ में आ गई। गुड डिसीजन। इनफैक्ट हमें लगता है कि आपके इस क्लब की पॉपुलैरिटी ऐसा करने से और भी बढ़ जाएगी। थैंक यू। आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। देखा मैडम सर, ऐसे होता है केस सॉल्व। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए। डोंट वरी हसीना मलिक, आज शाम को इस क्लब में ऐसी पार्टी होगी ना, तुम हमेशा याद रखोगी। जब जब साड़ी पहनोगी ना, तब तब याद रखोगी सारी नाइट। ठीक बात नहीं है बिलौटे, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या क्या? मैडम सर हमको पब में लेकर नहीं जा रही हैं। संतू जी जा रही हो भी साड़ी उड़ी पहन के। हम यहाँ पे तो वहां जाके भी क्या कर लोगे? कह रहे यहाँ रोज सेम ही बात होगी, निठल ही रहोगे ना। कैसा है रे तुम, कितना घटिया आदमी है। संतू जी, संतू जी, अब गजब। हम लिख कर दे सकते हैं कि मलखानी के पब का दम निकल जाएगा। इतना ज्यादा अनुपम खेर, अनुपम सौंदर्य एक साथ एक जगह देखकर ना ऐसे आग लग जाएगा। चीते, जाने दो ना, कितनी तारीफ करोगे। ना आपको नहीं पुष्पा जी, संतू जी को बोल रहे हैं। बस 2 ठोना ऐसे छोटे पंख का जरूरत है। ऐसे पंख अगर आपके पीठ पर हम बांध देंगे ना, कसम से आप उड़ने लगिएगा। हाँ, अभी वो ड्यूटी पर है, ठीक है। एक सेकेंड, मीरा कहाँ है? हमने मीरा को भी तो कहा था ना तैयार होकर आने को। मैडम सर, टीन के डब्बे का वहाँ का काम है? वहाँ हमारे साथ आएगी, गड़बड़ हो जाएगा। पोल वोल खुल गया तो फजीहत हो जाएगा थाने पे। वैसे भी केस हमने सॉल्व किया ना मैडम सर, तो हमें ही जाना चाहिए। करिश्मा सिंह, मीरा को यहाँ भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए। अगर वो हमारे साथ नहीं जाएगी तो हम उसे ट्रेन कैसे करेंगे? साड़ी की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाएंगे कैसे? जी मैडम सर, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है रे। रेडी मैडम सर। कितनी सुंदर लग रही है। मतलब कौन कहेगा कि ये मशीन है। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। बहू मिली मशीन की तरह सख्त, और मशीन मिली देखो बहू की तरह सुंदर। शिव जी,
दोनों को मिक्स करके नहीं भेज सकते थे? गोद ले लीजिए ना उसको पुष्पा जी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको डांस आता है मैडम? जी, मैं ट्रेन डांसर हूँ। मुझे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, भांगड़ा, गिद्दा और डांडिया सब आता है। सब में परफेक्ट हूँ। ओह वाह। और बारात डांस? बारात डांस? अरे संतु जी तो जनरेटर की आवाज पर भी नाच लेती हैं। बहुत टैलेंटेड है वो। अब वो डीजे वाला डांस आता है, वो पब वाला? वो कैसा होता है? मैडम, एक तो पर्सनल लेवल पर हमारा सजेशन था। हम क्या करते हैं कि हम खुजली वाला पाउडर ना आपके शरीर पर छिड़क देते हैं, उसके बाद सारा डांस का फॉर्म ना तुरंत सीख जाइएगा। छी छी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सिखाते हैं। नहीं 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 पुष्पा जी, नहीं 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 कोई बात नहीं, हम रास्ते में वीडियो दिखा देंगे ऑनलाइन, ठीक है? चलिए मैडम सर, हमें लेट हो रहा है। बिल्कुल, चलिए। संतु जी अपना ख्याल रखिएगा। मीरा जवाब दीजिए, साड़ी क्यों पहन की जा रही है? आखिर क्या बात है? मैडम जवाब दीजिए, आखिर आपका साड़ी के बारे में क्या कहना है? मैडम प्लीज संभल के सब लोग शर्म आती है आप लोगों को? जवाब दीजिए क्या कर मैडम। रही है? ऐसी हालत में लोगों के फोटो खींच रहे हैं। जाइए, हटिए यहाँ से, बंद कीजिए ये सब। अरे हसीना जी, आप इन पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? ये बेचारे तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। इस बात से ये तो प्रूव हो गया कि साड़ी नॉट अलाउड इन द पब वाज एब्सोल्युटली राइट। और अब तो मीडिया भी इस बात की गवाह है। और सोचिए, जब ये कल फुटेज पूरे शहर में जाएगा, तब कोई भी लेडी यहाँ पे साड़ी पहन के नहीं आना पसंद करेगी। तो देखिए ना, इसका मतलब ये हुआ कि आज से पब में साड़ी टोटली नॉट अलाउड एंड टोटली बैन। अब तो मेरा पॉइंट वैलिड है ना मिस मीरा? जी, अब आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। सी फ्रेंड्स, अब तो पुलिस भी हमारे साथ है। आपको क्या लगता है मीरा जी, क्या ये फैसला सही है? क्या पब में साड़ी के बैन का फैसला सही है? जवाब दीजिए मीरा जी, जवाब दीजिए। शायद बेचारी अपने सीनियर के डर की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रही है। अपना पॉइंट रखो मीरा, इनकी बात का जवाब दो। जवाब दीजिए मीरा जी, क्या साड़ी बैन सही डिसीजन है? डिसीजन सही है। पब में साड़ी बैन होनी चाहिए। आप कुछ भी बकवास कर रही हो। साड़ी बैन मतलब कुछ भी बकैती करोगी? करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। मैडम सर एक मिनट, ये क्या बोल रही है? साड़ी बैन ठीक है इसके लिए, ये कुछ भी बकवास कर रही है। मैडम सर देखिए ना। करिश्मा सिंह, चाहे हम सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। फिलहाल उस पर फोकस करते हैं प्लीज। जी मैडम सर। सही कह रही है मैडम सर। अभी तक कोई धमाका नहीं हुआ है, कोई आगजनी नहीं हुई है। बॉम्ब जहाँ था वो वहीं है। हमें बॉम्ब को ढूंढना होगा और डिफ्यूज करना होगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी।